और योग जीवन का एक अमूल्य उपहार है। हम खुद से कैसे जुड़े, इसके बारे में हमारे आचार्य जी ने अभी आप लोगों को बताया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी इस सत्र में जानकारी प्राप्त किए हैं उस जानकारी को आत्मसात करेंगे, क्योंकि बार बार हम गुण कहते रहें, चीनी कहते रहें, इससे हमारा मुंह मीठा नहीं होता है जब तक कि हम उसको खाएं नहीं। हो सकता है क्या? बताइए। आप चीनी चीनी कहते रहेंगे तो मुंह मीठा हो जाएगा? नहीं होगा। अभी आचार्य जी ने बताया कि हमारी उम्र महज 23 वर्ष है। हम भी समझते शायद 50 के अबव होंगे, लेकिन 23 वर्ष की अवस्था में 22-23 जनपदों में अपने ज्ञान का प्रचार करना अपने आप में अद्वितीय है। शायद जितने बच्चे हमारे समक्ष बैठे हैं इसमें से लगभग 15 से 18 साल की उम्र होगी, महज आपसे 5 साल बड़े हैं। और यहाँ भी जितने हमारे शिक्षकगण हैं उनसे बहुत छोटे हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी ऊंचाई पर ले जाने का कार्य अगर आपके द्वारा हुआ है तो उसका एक ही माध्यम है, एक ही साधन है, वो है योग। योग आपको आपसे मिलाता है, आपको खुद से मिलाकर खुद को जगाने का प्रयास करता है। हम उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों, आपके अंदर एक ललक जगनी चाहिए। हमारा क्षेत्र, हम जब 2 वर्ष पूर्व राजनीति में आए, आप लोग का आशीर्वाद रहा, हमें जनप्रतिनिधि होने का सौभाग्य भी हासिल हुआ। लेकिन उसके बाद अध्यात्म से जुड़ाव लगातार बचपन से ही रहा है, लेकिन क्षेत्र की जो समस्याएं हैं प्रतिदिन उससे जब हमारा जुड़ना हुआ तो मुझको एहसास हुआ शायद मेरे क्षेत्र में गरीबी नहीं है। प्रत्येक परिवार बढ़िया खाता है, बढ़िया पहनता है, लेकिन एक चीज़ की भुखमरी है, वो है विचारों की, संस्कारों की। और इसकी वजह से हमारा समाज, हमारा परिवार तक टूट रहा है। और ये इतनी बड़ी समस्या है, हमारी बहनें शादी के 1 साल के अंदर आत्महत्याएं करती जा रही हैं। जानते हो क्यों? उनके अंदर समझ की कमी हो रही है। हमारा परिवार संस्कार विहीन हो जा रहा है। जिस बच्ची को 5 वर्ष के 20 साल का पहले शादी करके पिता के 1 साल के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त हो सकती है, इतना दर्दनाक सीन होता है उस माँ बाप के लिए, कोई सोचा नहीं जा सकता है। उस बच्ची पे क्या गुजरती होगी कि वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो जाती है। उस मजबूरी को है 2 कमियां हैं, या तो बच्ची खुद अपने आप को संभाल नहीं पाती है, या उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो मजबूर हो जाती है। ये विचारों की कमी है, ये भुखमरी है विचार की, संस्कारों का अकाल है। ये बहुत दुर्दशा आती है इससे। तालियां मत बजाइए मेरे बच्चों, सोचो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ तो क्या करोगे? इसका एक ही उपाय है, योग से जोड़ लो, खुद को लड़ने की क्षमता पैदा कर लो। दुनिया की कोई ताकत नहीं पैदा होगी जो आप लोगों से, आपके जीवन से हरा सके। ये मेरा वादा है। इसके लिए आपको खुद योग से जुड़ना होगा। योग अपने आप जब तक नहीं जाओगे, माँ बाप कहते हैं बेटा 4 बजे उठ जाना, आपके शिक्षक कहते हैं कि आप लोग इतनी चीज़ याद कर लो, आप लोग करते हैं, सभी चाहते हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं कि हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। इसकी वजह से परेशान होते हैं। आपको जब सर पढ़ाते होंगे, आपको मारते हैं तो लगता है कि सर दुश्मनी कर रहे हैं। वो दुश्मनी नहीं कर रहे हैं, वो आपको कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। उसकी कमी है कि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है। अभी योगाचार्य जी ने बताया कि हम 2 हैं। ये शरीर आपके है, आप शरीर नहीं है। ये शरीर आपकी है, आप शरीर से अलग हैं। अगर हम शरीर होते, योगाचार्य जी ने तो सिर्फ कपड़े का उदाहरण दिया, अगर हम शरीर होते, एक कोई ऐसी चीज़ है जो निकलती है और आज जितना आप हमें मुहाते हैं, 1 घंटे के बाद दफनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ही जो माँ बाप पाल पोस के इतना बड़ा करता है, तुरंत माँ बाप को जला देते हैं। अगर आपके पिता को, माता को, सर को अभी हम कुछ कह दें, गेट नहीं निकलने दोगे। निकलने दोगे? जितनी क्षमता आप लोग के अंदर है, हमको गाली दोगे, मारोगे, पीटोगे, गेट नहीं निकलने दोगे। लेकिन क्या है, 1 सेकंड में जैसे हमारी कुछ चीज़ बाहर जाती है,
सभी लोग मिल करके चाहे पाट दोगे, जला दोगे, रो करके 2 घंटे बाद छोड़ दोगे। होता ऐसा?